5.3 किलोमीटर में भी सर क्या है कि 3 फ्लाईओवर लग जाते हैं। हाँ, ट्रैफिक ना हो तो जल्दी पहुंच जाओगे। हम्म। ओके। और वैसे भी सिटी ऑफ फ्लाईओवर है सर। अच्छा, तो फ्लाईओवर्स बहुत है यहाँ पे। यस सर। ओके ओके ओके। चलो, तुम्हारा क्वेश्चन था कि रेंज वाली मार्केट और अप ट्रेंड की मार्केट। अ, ये देखो ना, ये एक तो डेली में ही शो हो रहा है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और मूविंग एवरेज पहली बात साइडवेज है। और एक चीज और नोटिस करो कि ये कैंडल बना था, ठीक है, 2 जून को। ना तो इसका हाई टूट रहा है, ठीक है, ना इसका हाई टूट रहा है, और ना ना इसका इसको। लो। हाँ, और इससे पहले भी अगर मैं ये स्विंग स्विंग हाई और स्विंग लो ले लूँ ना, तो मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है, ठीक है। तो मार्केट इसी रेंज में है। अब क्वेश्चन आता है कि किसी पर्टिकुलर डे में जैसे रेंज में है तो ये वाले मूवमेंट तो आए हैं, ये 1 2 3 ऐसे करके तो आए हैं। अ, तो देखो, मूवमेंट कब आते हैं, जैसे ये डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है, तो ये टोटली दोजी कैंडल बना है, मतलब एकदम ही नैरो रेंज दोजी कैंडल है। तो काफी हाई चांसेस होते हैं कि ऐसे कैंडल के बाद नेक्स्ट डे अपसाइड का मूवमेंट नहीं आता है। और वैसे भी यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ मूविंग एवरेज है, और इधर मतलब मूविंग एवरेज के नीचे है प्राइस, तो इधर रेजिस्टेंस ले रहा है और इधर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो जब तक ये इसका हाई या लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आती ना, तब तक मोमेंटम नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डे भी इसने ट्राई किया बट क्लोज नहीं हुआ, ऊपर जाने का ट्राई किया था बट क्लोज नहीं हुआ। तो मोस्टली जब तक ये ऐसा कैंडल रहता है ना, या इसका हाई लो नहीं टूटता, ये एक सॉलिड कैंडल नहीं बनता, तो जनरली वहां पे ट्रेंड जो है मतलब मोमेंटम नहीं रहता। या तो उस रेंज का टूटने का वेट किया जाए, या कोई एक अच्छा सॉलिड कैंडल बने। तो अभी अभी भी हाई नहीं टूटा है, वैसे ये सॉलिड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये है कि डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रहता है, मतलब जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बहुत आसपास आ जाए। तो यहाँ पे अगर देखो, ये अपसाइड, ये स्विंग लो, फिर ऊपर गया और ये ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से हमें ये दिख रहा है सपोर्ट, ठीक है, ये ब्रेक हुआ था, ठीक है। तो ये अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। नीचे अगर देखा जाए, तो नीचे डेली टाइम फ्रेम में ये एक अच्छा कैंडल बना था, तो इससे पहले जो ये रेड कैंडल है, क्योंकि यहाँ से रिवर्स हुआ था, तो ये ऑर्डर ब्लॉक या सपोर्ट वाला एरिया हम मान लेते हैं, क्योंकि इधर भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला कैंडल बना हुआ है। सेकंड कैंडल ये बना, इसने लो ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो इधर ये सपोर्ट वाला एरिया था, इधर ये सपोर्ट वाला एरिया बना हुआ था, ठीक है। और इधर से भी ये शो हो गया है, मतलब जब ये कैंडल बना तो इसने क्लोजिंग नहीं किया है इस रीजन के नीचे। तो यहाँ पे ना ये डिमांड एरिया बन गया था, ठीक है, ये डिमांड एरिया था। तो कैंडल ना इसी रेंज में बन रहे हैं, मतलब यहाँ इस जोन से बाइंग आ रही है, ऊपर से सेलिंग आ रही है, इतने एरिया से, ठीक है। जब तक ये निकलेगा नहीं, तो तब तक यहाँ पे मोमेंटम नहीं आएगा। दूसरा क्या है कि ये करनी चाहिए कि अगर प्राइस मूव कर रहा है, तो लिक्विडिटी स्वीप या स्टॉप लॉस हंट करके जाए, ठीक है, तब वहां पे मोमेंटम आता है, और सेकंड लेग पकड़ा जाए, मतलब मोमेंटम का सेकंड लेग पकड़ा जाए। फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे हमें बिगर टाइम फ्रेम में बायर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे बिगर टाइम फ्रेम में सेलिंग दिख रही है। डेली का टाइम फ्रेम है, तो ये डेली के टाइम फ्रेम के जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। और तो ये डेली टाइम फ्रेम के जोन्स हैं, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ पे प्राइस आएगा और शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमें कोई सिग्नल देगा, तो हम यहाँ से बाय करेंगे। और ऊपर अगर
शॉर्टर टाइम फ्रेम में कुछ हमें सेलिंग के लिए बोलेगा तो हम वहां पे सेल करेंगे। ठीक है, तो ये वाले जोन बने हुए हैं। और इसका हाई लो भी हम इसको मार्क कर लेंगे, मतलब जो भी कैंडल ये बना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये इसको और थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में ये सिचुएशन बनी हुई है। और इसके बाद मान लो जैसे अभी हमें कल का मार्केट ट्रेड करना था, तो ये सिचुएशन बनी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 4 आवर का चार्ट चेक करूं, तो 4 आवर के चार्ट में मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, ये सप्लाई एरिया, ये सप्लाई एरिया, और यहाँ पे डिमांड एरिया बना हुआ था इस जोन में। ठीक है, ये जोन में डिमांड एरिया, थोड़ा सा इसको मैनेज कर लूंगा उसी के अकॉर्डिंग। तो ये डिमांड एरिया मुझे दिख गया। ठीक है, तो ये ऐसा सिचुएशन बना हुआ था, राइट। अब मुझे अगर फ्राइडे को ट्रेड करना है, तो पहले मुझे जोन्स और ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। इस एरिया के पास तो मैं लॉन्ग करूंगा नहीं, यहाँ तो बार बार गिर रहा है मार्केट, और इस जी एरिया सर। के पास मैं शॉर्ट नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ बार बार ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये मुझे मतलब दिख गया। और इसके बाद और छोटे टाइम फ्रेम में एक बार और चेक कर लूंगा 1 आवर के चार्ट में। तो 1 आवर के चार्ट में ऐसा सिचुएशन बना हुआ है, तो यहाँ से और क्लैरिटी आ जाता है। और इसके बाद फिर ये एम बना के ना यहाँ से गिरा था, और ये एफ भी बना हुआ है, तो ये एफ को भी मैं मार्क कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह शायद एक्ट करे, और मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है 1 आवर में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं नॉर्मल मार्क कर देता हूँ। तो ये मैं नॉर्मल मार्क कर दिया, तो ये एफ एरिया बना हुआ है। ठीक है, मतलब ऊपर से प्राइस इम्पल्स के साथ नीचे आया था और एफ भी क्रिएट हो गया। हाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। एफ वही वैलिड होता है जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और इधर नीचे गया। लेकिन हाँ, एक एक प्रॉब्लम है, नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, तो ये एफ फिर वैलिड नहीं होगा। जिस डायरेक्शन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना, तो तभी वैलिड होता है, या चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। तो नीचे ये गया नहीं, ये वाला एरियास ने ब्रेक नहीं किया। लेकिन एक एक जगह अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखेंगे ना इससे, तो फिर वहां से कंफर्म हो जाएगा। तो 15 मिनट्स के अगर मैं टाइम फ्रेम में आऊंगा, तो 15 मिनट्स में मुझे दिख रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब ये लो था, ये एक लोअर हाई बनाया, और ये वाला जोन ब्रेक कर दिया, और उसके बाद ये इम्पल्सिव मूव आया। तो मतलब 15 मिनट्स में मुझे दिख रहा है, तो फिर ये वैलिड है। ये वैलिड एक एफ बना है। ठीक है, तो वैलिड एफ बना है, बट इसने इसको मिटिगेट कर दिया था, एक बार टच कर दिया है। ठीक है, और ऊपर नहीं गया, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया है, तो थोड़ा अब इसकी मतलब जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो गई है। बट एक चीज है कि यहाँ पे अभी भी मूविंग एवरेज का स्लोप डाउन है बिगर टाइम फ्रेम में। इधर से मैं देख रहा हूँ तो ये लो था, हाई बना, लिक्विडिटी स्वीप किया, और फिर ऊपर चला गया ये। ये तो फ्राइडे का नहीं चाहिए मुझे, थर्सडे तक का चाहिए। थर्सडे थर्सडे ये, अच्छा ये फ्राइडे रात का है। ठीक है, ये चलेगा रात का। तो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था, और हमें करना है इंडियन मार्केट में ट्रेड। ठीक है, तो ये तो मिटिगेट हो गया एक बार, मतलब ऊपर गया तो एक बार मिटिगेट हो गया। इसके बाद मुझे जो एक रेजिस्टेंस शो हो रहा है ना, ये एम वाला शो हो रहा है, जो एम वाला बना था। ठीक है, यहाँ पे ये मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो ये मेरे जोन्स वगैरह मार्क हो गए 15। तो 15 मिनट्स तक हम इसमें कर लेते हैं, और 15 मिनट्स का ट्रेंड देख लेते हैं। तो ये मेरा जो है अपसाइड का एरिया है, लिक्विडिटी एरिया, और ये डाउन साइड का है। ठीक है, तो अगर मैं इधर ट्रेड लेता हूँ, और अब ये क्योंकि मिटिगेट हो गया है ये वाला एरिया, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो अगर यहाँ पे कोई सेटअप बनता है, तो मेरा इनिशियल टारगेट ये रह सकता है, और इसके ऊपर अगर ब्रेक करता है तो ये वाला एरिया रह सकता है। ठीक है,
लेकिन मैं बाय कैसे करूंगा? बाय मैं करूंगा या तो मुझे अप साइड में बाय करना है या डाउन साइड में बाय करना है, और मैं अपने मूविंग एवरेज के अगर ऊपर निकलता है तभी बाय करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था, और यहाँ से तो बाय करने का कुछ वो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा सा ये टारगेट है, तो इसको तो लेने का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है, तो इसलिए मेरे को देखना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग मैं बाय करूंगा। लेकिन एक चीज है, इसने यहाँ पे ना लिक्विडिटी स्वीप किया है, ये लो ब्रेक करके और ऊपर आ गया, और यहाँ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है, मतलब अ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये अभी तक लो फॉर्म किया था, लोअर हाई लोअर लो, बट ये अब जो लोअर हाई था, इसके बाद इसने लोअर हाई फॉर्म नहीं किया, जो इसका हाई था उसको ब्रेक कर दिया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और साथ में साथ चेंज ऑफ कैरेक्टर भी यहाँ हुआ है। ठीक है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ है क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में था और यहाँ से अप ट्रेंड में ये स्टार्ट हो गया। तो इस वाले लेग में ना मुझे क्या क्या दिख रहा है, इसने अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे कर दिया है, मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर प्राइस यहाँ पे पुल बैक करता है तो मेरा बाइंग एरिया क्या होगा, मेरा बाइंग या तो एफवीजी होगा, तो ये वाला मेरा एरिया हो जाएगा। ठीक है, एफवीजी यहाँ मिटिगेट हो चुका है वैसे, तो फिर मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक के आसपास वाला एरिया हो जाएगा, या और शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख लेता हूँ तो वहां पे पता चलेगा। तो 5 मिनट्स में मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये बाइंग एरिया दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा बाइंग एरिया है, और ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको मैं देख लूंगा कि मेरे फिबोनाची से कहीं मैच हो रहा है क्या। तो ये हाई और ये अगर लो लेता हूँ तो ये 0.5618 एरिया तक आ रहा है। ठीक है, तो ये भी उस कंडीशन में अगर ये यहाँ से गिरा, मतलब और ऊपर गया, तो फिर मेरे को फिबोनाची और उस पे लगाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, इस लेग का ना एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे है, और ये जो रेड कैंडल है लास्ट का, ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये मेरे को दो एरियाज दिख गए हैं मेरी बाइंग के। ठीक है, ये मेरे को दो एरियाज दिख गए हैं बाइंग के। बाइंग क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पे एक 5 मिनट्स में तो खैर नहीं हुआ, 5 मिनट्स में कंफर्मेशन नहीं मिला, तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, क्योंकि ये हाई बना हुआ है, तो एक बार ये 5 मिनट के अकॉर्डिंग चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, तब तब मैं फिर मार्क करूंगा। एक बार इस चार्ट को देखते हैं क्या करता है ये। ठीक है, तो अभी के लिए वैलिड नहीं है, चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना जरूरी है, तभी ये एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होते हैं। ठीक है, तो ये अभी के लिए वैलिड नहीं है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सिंपली प्राइस ने ये लोअर हाई बनाया था, नीचे गया और ऊपर जा रहा है, तो ये जब तक ब्रेक नहीं करता मेरा ट्रेंड चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना है इस लेग में जब तक कंफर्मेशन नहीं आता है। ठीक है, ये लेग कंफर्म नहीं है, आपको कंफर्म लेग में ही लेना है, जब एक बार ट्रेंड चेंज में ले रहे हो तो एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने दो, मतलब चाहे कैंडल ऊपर क्लोज हो और चाहे फिर उसके बाद नीचे आ जाए, लेकिन अगर विक ऊपर जाती है ना तो हम चेंज वो ब्रेक ऑफ नहीं स्ट्रक्चर। मानेंगे, हाँ, नहीं मानेंगे। तो पहले कैंडल क्लोजिंग चाहिए, चाहे वो ऊपर जाए यहाँ पे और फिर नीचे आ जाए, तो हम इसका जो पुल बैक है वो ट्रेड करेंगे, ये वाला लेग हमें अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, देखते हैं क्या करता है ये। लेकिन तो ये देखो, ये इसने ना ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ये इसने ये ब्रेक करके ये चला गया, लेकिन अब ये ज्यादा अपसाइड में चला गया। ठीक है, तो ब्रेक करके अब ये अपसाइड में चला गया, अब ये चीज ना, ये चीज हमें पता नहीं होती है कि ऐसे ये जा सकता है। एक और चीज है इसमें, कई बार क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर बना है, मतलब थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, तो वो पैटर्न में भी ट्रेड कर सकते हैं, बट ठीक है, अच्छे पैटर्न के साथ जा रहे हैं तो टारगेट मिल जाएगा, मतलब आपको जो आपने टारगेट मार्क किए हुए हैं ना, तो उस टारगेट तक आप कर सकते हो। ठीक है,
तो अगर पुल बैक वाला नहीं मिल रहा बट एक अच्छे स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आ रहा है और हमारे कुछ नीचे वाले एरिया से आ रहा है तो फिर हम ले सकते हैं इसको। लेकिन अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखूंगा ना कि तो वहां पे हमें समझ में आ जाएगा मतलब चीजें, लेकिन हमें उसमें जाना नहीं है। तो अभी हम पहले 5 मिनट तक का ही देखते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर था और यहाँ से एक इसको हम बाइंग ले सकते थे। अदरवाइज अगर स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं होता तो फिर शायद हम अवॉइड करते। और लेकिन हाँ, एक चीज है कि ये यहाँ से ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। अब यहाँ हमारी बाइंग एक तो ये वाला एरिया है। ठीक है, ये वाले एरिया में बन सकता है या फिर इस वाले एरिया में बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एफएजी बना हुआ है इस वाले जोन में। तो लेकिन हमें प्राइस मूविंग एवरेज से अप चाहिए। ठीक है, तो जोन मार्क करके ना, बस अपना हम जोन मार्क करके हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्री को हम एंट्री की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा जब एंट्री हम करेंगे तो हमारा जो मूविंग एवरेज है वो प्राइस के नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो एंट्री देखते हैं इसमें एंट्री कैसे बनी। अब ये आ रहा है हमारे बाइंग एरिया के पास आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये ये एंट्री बन गई, इस जगह पे ना एंट्री बन गई है। दोबारा से रिटेस्ट किया है और ये देखो ऊपर जा रहा है। पर ऊपर का ये रेंज रेंज एक टारगेट इसने टच किया है। ठीक है, और फाइनली ऊपर चला गया। अब ऐसे ही अगर चॉपीनेस से बचना है, मतलब स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसी चॉपीनेस से बचना है तो जब साइडवेज मार्केट हो तो उसमें हम थोड़ा सा ट्रेड तब लेंगे थोड़े मतलब बिगर टाइम फ्रेम में और डबल बॉटम के आसपास ले सकते हैं। तो ये ट्रेड हम कैसे ले सकते थे, ये हमारे एफईजी एरिया पे आया। तो ये एफईजी एरिया वगैरह मार्क कर लेते हैं और इसको 15 मिनट्स में देख लेते हैं। इस जोन में आया था ये। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हो ही गया था, तो चाहे तो हम छोटी एक एंट्री यहाँ पे डाल सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इशू था, इस वजह से यहाँ पे ये गया नहीं। बट एक चीज है कि यहाँ जब ये प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आया है और ये पूरा हमारा सपोर्ट एरिया बन गया था। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देके कंफर्मेशन दे दिया था। तो यहाँ पे एक अच्छी एंट्री थी, यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप किया और यहाँ पे एक अच्छी एंट्री थी। ठीक है, थोड़ा जो चॉपीनेस वाला मार्केट होता है ना, उसमें ये ऐसे ही एक्ट करता है। उसमें थोड़ा सा इस ये जो एक्ट करेगा ये थोड़ा सा मतलब चॉपीनेस वाला प्राइस एक्शन दिखाता है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये हमें पता है कि ये हमारा मतलब अगर यहाँ पे या इस जोन के आसपास हम एंट्री ले रहे हैं तो गलत होने के चांसेस काफी कम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ना ट्रेंड चेंज हो गया था, यहाँ से ना ट्रेंड चेंज हो गया था, ये अप ट्रेंड में आ गया था। अब अब ये वाला लेग भूल जाओ, जब ये ट्रेंड चेंज हो गया अब ये वाला लेग चलेगा। ठीक है, इसका लो ये बना, इसका हाई ये बना, तो इसके अकॉर्डिंग अब एंट्री होगी क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने का कंफर्मेशन मिल गया था। ठीक है, दूसरा मैंने पॉइंट बताया, अगर अच्छा वो बना हुआ है और साइडवेज मार्केट है और अच्छा कुछ सेटअप बना के गया है, अच्छा बेस बना के गया है, तो सीधा ब्रेकआउट भी कर सकते हैं यहाँ पे और टारगेट अपने वही जो जोन हमने मार्क किए हुए हैं वहां तक का रख सकते हैं। तो ये जो है ये सेकंड लेग था। लेकिन क्योंकि मार्केट में चॉपीनेस थी तो जब तक ये एरिया इसको ब्रेक करके यहाँ ये इस एरिया को ब्रेक करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना के वापस इसने जब इस वाले लेग में
अपने ये सपोर्ट से जब गया तब ये ऊपर गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है साइडवेज मार्केट, ये आपको शेकआउट करेगा, लेकिन अगर आपको पता है कि यहाँ पे एक बायर्स है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एक और चीज है, जब मूविंग एवरेज का डायरेक्शन क्लियर हो जाता है ना तो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, मान लो कि ये हमने जोन मार्क किया, तो 5 मिनट में अगर देखो, तो देखो 5 मिनट में अब अगर मान लो यहाँ पे ये एफईजी बना हुआ है, ठीक है, एफईजी पे मान मान लो एंट्री भी ले ली, ये एफईजी एरिया है, ये 5 मिनट में मेरा बना हुआ है, ये मेरा एंट्री का जोन है अपसाइड की, और मैं अपसाइड को ही देखूंगा क्योंकि यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो गया था और इस लेग का ये एफईजी बना हुआ है। ठीक है। तो लेकिन एक चीज है इसमें, एक चीज अगर देखोगे, ये वाला जोन ब्रेक हुआ था, ठीक है, ये वाला एरिया ब्रेक हुआ था, और ये यहाँ पे ना एक रेंज बन गई थी, मतलब यहाँ एक रेंज बनी थी और मार्केट इसी को ब्रेक करके नीचे गया था, तो ये जो रेंज थी ना ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह फिर ये एक्ट कर रही थी। ठीक है, ये रेंज। ठीक है, तो बाइंग तो यहाँ पे थी, लेकिन बाइंग के साथ साथ पास में ही ना रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, और जब इस वाले रेंज में तो कोई वॉल्यूम भी नहीं है, तो यहाँ पे तो अगर बाइंग अवॉइड करनी है तो कर भी सकते हैं। फिर अगेन ये बहुत ज्यादा चॉपीनेस है, और इस ये वाले एरिया हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, तो और मूविंग एवरेज लेकिन साइडवेज है, तो साइडवेज वाली मार्केट में ना बाय नहीं करना चाहिए या। ठीक है, तो यहाँ भी साइडवेज है, साइडवेज है, साइडवेज है, यहाँ पहली बार ये उठना शुरू हुआ है, उठना शुरू हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे ये वाला रेंज के बाद बाय बनेगा, बट ये बहुत ऊपर बाय है। आपको कोशिश करनी होती है कि आप जहाँ पे आपका लिक्विडिटी स्वीप हुआ है ना उस एरिया में डबल बॉटम बने तब बाय करो। तो यहाँ पे दोबारा आया, दोबारा से ये गिरा, और जब तो इसके बाद फिर ये रेंज ब्रेक हुआ ना तो यहाँ पे चाहे बाय कर सकते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ट्रेड मुश्किल था, लेकिन हाँ, दो जगह थी, ये वाली थोड़ी क्लीन लोकेशन थी क्योंकि मूविंग एवरेज का स्लोप एकदम अप है, और इस वजह से यहाँ पे एकदम क्लीन मूव आया था, और यहाँ पे थोड़ा स्लोप की प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो इस वजह से ये मूव बहुत चॉपीनेस वाला रहा। तो चॉपी वाले मार्केट में ना मार्केट बहुत ऐसा परेशान करता है, ये यही रीजन है कि चॉपीनेस बनी थी। अ, ठीक है, या तो फिर जो साइडवेज मार्केट है उसको हम नीचे से ही जब अच्छे कैंडल्स बना रहे हैं तभी बाय कर लो। ठीक है, तो साइडवेज मार्केट है और लिक्विडिटी अगर स्वीप किया है ना नीचे, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, वो फिर वो आगे अपना टारगेट दे ही देता है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे भी आके टारगेट दिया, लेकिन यहाँ पे शेकआउट बहुत किया है, ये रेंज की वजह से, ये चौपी इस वाले रेंज की वजह से यहाँ यहाँ पे लोगों को बहुत बाहर निकाला होगा, कोई ऊपर से, मतलब यहाँ पे लिया किसी ने तो ठीक है, ब्रेकआउट पे लिया उसको शेकआउट करके बाहर निकाल दिया, यहाँ पे किसी ने शॉर्ट किया उसको फिर ऊपर जाके फिर बाहर निकाल दिया, यहाँ अगेन किसी ने ब्रेकआउट पे लिया उसे बाहर निकाल दिया। तो ये रेंज वाला मार्केट है क्योंकि यहाँ डायरेक्शन क्लियर नहीं है, मूविंग एवरेज साइडवेज है। ठीक है, मूविंग एवरेज साइडवेज क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे सेलर दिख रहा है, मूविंग एवरेज का वो रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो इतने जोन में ये घूमे जा रहा है। फिर फाइनली इसने जब ये रेंज को ब्रेक किया, थोड़ा ऊपर गया, तो यहाँ पे ये एफईजी बन गया था, तो एफईजी से फिर वापस आ गया, और फिर इसी एरिया में जब ये एफईजी मिटिगेट हो गया फिर अपना इसने डायरेक्शन पकड़ा। ठीक है, तो इस वजह से ये थोड़े से जो ये मूव होते हैं साइडवेज मार्केट के, ये थोड़ा सा चॉपीनेस करते हैं, लेकिन अगर आपकी एंट्री ठीक हो ना तो आप ये कर सकते हो, अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हो साइडवेज मार्केट को। ठीक है, या फिर एक वेट करो कि अच्छे रेंज के कैंडल्स बनने का वेट करो उसमें, तो यहाँ पे पहले अच्छे रेंज के कैंडल्स बने, लेकिन ब्रेकआउट पे मत लो उसको, पुल बैक पे आने दो अपने रेंज में, तो तभी उसको लो। यहाँ पे एंट्री बनी थी तो यहाँ तक का टारगेट।
साइडवेज मार्केट में ना सेफ यही होता है, ऊपर से शॉर्ट कंफर्मेशन बने तो ऊपर से शॉर्ट, नीचे से लॉन्ग कंफर्मेशन के बाद। अ, एक और चीज है कि मार्केट रेंज में ही था, और देखो इधर से ही इसने ये दोबारा ऊपर गया और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया और ये वाला रेंज ब्रेक किया, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट शॉर्ट बन गया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ तो ये एम वगैरह कुछ पैटर्न बना नहीं और मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये रूल थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाइड हो जाता है रेंज में। बट अगर कंफ्यूजन नहीं रखना है तो फिर सेकंड लेग पकड़ लो। यहाँ पे तो मूविंग एवरेज के जब नीचे गया तो इतना लेग पकड़ लो बस, तो ये कंफर्म लेग है। या तो ये मूविंग एवरेज के नीचे आ गया और स्लोप भी नीचे है, ठीक है, तो ये वाला लेग पकड़ लो, इसमें भी कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आ, यहाँ पे लेकिन ना 5 मिनट के चार्ट में हमें कंफर्मेशन मिल गया था। 5 मिनट में रिजेक्शन दिया और यहाँ मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, 50 SMA के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें पता है यहाँ पे एक बिगर टाइम फ्रेम का सप्लाई एरिया है और मार्केट रेंज में है, ठीक है। तो अगर वहां से रिजेक्शन वगैरह आता है ना, कोई इनिशियल वो पैटर्न ब्रेक होता है, तो ट्रेड बन जाता है साइडवेज मार्केट में। तो साइडवेज मार्केट में यही होता है कि ऊपर से कोई ट्रेड बना तो सेल कर दिया जाता है कंफर्मेशन के बाद, यहाँ से कोई ट्रेड बना तो बाय कर लिया जाता है। लेकिन साइडवेज मार्केट में क्वांटिटी कम रखनी चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है इस मार्केट में, ठीक है, ये नॉर्मल उसकी तरह नहीं होता। और इसमें तो ऑप्शंस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फ्यूचर्स कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स में अगर मान लो गलत ले भी लिया, कहीं यहाँ ले लिया और ये रेंज में घूम रहा है, स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हो रहा और रेंज में घूम रहा है, तो वो होल्ड कर सकते हैं और वो अपना टारगेट दे ही देता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बातें, या फिर इसको अवॉइड ही कर सकते हैं। सिंपली जब ट्रेड बने तभी ट्रेड लेना है, जब हमारा पूरा सब चीजें क्लियर हो, ठीक है, तो उसमें ट्रेड लेना चाहिए। तो अ, इस टाइप से इसमें ट्रेडिंग किया जाता है। एक एक अगर मैं इसमें एक चीज दिखाऊं, ये देखो ये यहाँ पे गिर के अपना जोन पे तो आ गया था। यहाँ पे ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, जी। ठीक है, ये मूव आया और ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ गया था अपने बाइंग एरिया पे, मतलब ये एफईजी बना हुआ था 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है। लेकिन सेम इधर प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पे ना ये मूविंग एवरेज से नीचे आ गया 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो जब मार्केट में चॉपीनेस होती है ना, तो ये प्रॉब्लम है। ट्रेड हमेशा तभी अच्छा जाता है जब जब आपका मूविंग एवरेज आपके एटलीस्ट आपके ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में उसके अकॉर्डिंग हो और आपका बिगर टाइम फ्रेम में उसके अकॉर्डिंग हो, तो ट्रेड तभी सही जाता है, ठीक है। ये वाला ट्रेड क्यों गया था, ये वाला यहाँ से फॉल क्यों अच्छा आया था, क्योंकि ये मूविंग एवरेज से काफी दूर चला गया था और यहाँ पे एक सप्लाई सप्लाई जोन। एरिया बना हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे इसलिए ये मूव फास्ट आ गया और यहाँ पे ये इसलिए रुका क्योंकि मूविंग एवरेज का यहाँ सपोर्ट वगैरह बना हुआ था और ये वाला जोन भी था, तो फिर थोड़ा रुका फिर गिरा है ये। तो देखो ये थोड़ा सा टफ होता है ये साइडवेज मार्केट ना, यहाँ पे ट्रैप होते हैं लोग। और तब यहाँ से किसी ने वो किया, लॉन्ग किया, उसे लग रहा है कि ऊपर जाएगा और उसने ये देखा नहीं कि आवरली टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज के नीचे है प्राइस, तो वो क्या है कि 2 कैंडल में जैसे ही नीचे आएगा वो ट्रेड से एग्जिट कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लो ये ले लेगा कि ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है और क्लोजिंग आई नहीं है आवरली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे भी ट्रैप हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं ये ट्रेड्स ना।
तो ये थोड़ा सा इशू है यहाँ पे। इस जब चौपी मार्केट होती है या एक रेंज में होती है, ठीक है, तो 4 आवर्स में देखोगे ना ऐसा मार्केट बना हुआ था, प्राइस यहाँ पे है और यहाँ 4 आवर्स में तो ये मूविंग एवरेज के नीचे है, तो इसलिए चॉपीनेस है। यहाँ मूविंग एवरेज के नीचे है, यहाँ बायर्स है, तो प्राइस जाएगा कैसे ऊपर? बिगर टाइम फ्रेम का वो बना हुआ है रेजिस्टेंस, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएगा ही नहीं है। यहाँ से क्यों ऊपर चला गया था, यहाँ से मैं बताता हूँ क्यों ऊपर चला गया था। इसका रीजन क्या था कि ये ऊपर चला गया? इसका रीजन ये था, अ, इसका रीजन ये था, यहाँ पे ना लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हिट किए थे और वहां पे फिर ये ऊपर चला गया। तो लिक्विडिटी स्वीप अगर हो और कैंडल्स बड़े बन रहे हो तो तब ले लो, या फिर अदरवाइज इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो मोमेंटम इसलिए आ गया, लिक्विडिटी स्वीप हुआ था। यहाँ पे ये बहुत नैरो रेंज के साथ था, तो यहाँ ये ब्रेक नहीं कर पाएगा जब तक कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो मूविंग एवरेज के नीचे ही दिख रहा है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? देखो, नॉर्मली जो है ना, मार्केट का सिलेक्शन मेन होता है। अब इससे बचा ऐसे जा सकता है कि पहले डेली टाइम फ्रेम देख लो, और डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर देख लो एक बार, क्या बन रहा है। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में ही मार्केट साइडवेज में चल रहा है, अप डाउन अप डाउन। और कुछ यहाँ से हमें पता चल रहा है कि डाउन साइड में अच्छा बिग कैंडल बनता है, या फिर एकदम इस रीजन में, ठीक है। तो और जब ये मार्केट में ये कैंडल बन जाता है ना आपका दोजी, तो इसका मतलब यही है कि मार्केट थोड़ा सा रेंज में ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ये रेंज में ही रहेगा जब तक ये इसके हाई को ब्रेक नहीं कर देता है, ठीक है। और जनरली मूव्स कब आते हैं? जैसे ये दोजी था, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, इनसाइड बार बना, इसका ब्रेक हुआ तो मार्केट फिर ऊपर गया, ठीक है। थोड़ा सा अगर इसको मैं ड्रॉ भी करूंगा ना, तो ये कॉन्ट्रैक्शन वाला पैटर्न बन रहा है, मतलब यहाँ तो मोमेंटम था अच्छा खासा, यहाँ तो मूव कर रहा है मार्केट, ये ट्रेड तो अच्छे रहते हैं, ये भी अच्छा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ना ये ऐसा एक पैटर्न बना रहा था, ठीक है, धीरे धीरे ये कॉन्ट्रैक्शन करता जा रहा था। तो ट्रायंगल पैटर्न है ये। अ, तो ये रीजन है कि अब यहाँ पे ना कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा, रेंज बहुत कम होती जा रही है, और यस सर। इस जगह पे तो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। बेस्ट बेस्ट ट्रेड वो होता है बिगर टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर हो। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर नहीं है, ठीक है। या फिर अगर तुम्हें जिस भी डायरेक्शन में जब ट्रेड करना हो ना, तो कम से कम 1 आवर का मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर होना चाहिए। अगर तुम्हें अपसाइड जाना है तो कम से कम 1 आवर में मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर देखो। तो 1 आवर में मूविंग एवरेज का अगर स्लोप ऊपर है या डाउन है तो उसमें ट्रेड करो। जैसे इस वाले एरिया में ये 1 आवर का रेंज है, यहाँ पे मूविंग एवरेज का स्लोप कुछ नहीं था, मतलब ना अप था ना डाउन था, साइडवेज था, ठीक है। इधर देखो, इधर अब ये डाउन हो गया, इधर से प्राइस गिरा और इधर डाउन हो गया। तो इसका मतलब 1 आवर में अब ये प्रॉपरली मूविंग एवरेज ने ट्रेंडिंग हमें दे दिया है, ट्रेंड दे दिया है कि ये डाउन का वो है। अब मान लो हमें बिगर टाइम फ्रेम में ट्रेंड पता चल गया, ठीक है, तो ये यहाँ पे ना ट्रेंड का पता चल गया, यहाँ अभी भी हमें पता नहीं लगा, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, मूविंग एवरेज को नीचे आने देंगे। अब ये नीचे आ रहा है, ठीक है, तो अब ये हमें ना ट्रेंड का क्लैरिटी हो गया है। तो ट्रेंड की क्लैरिटी हो गई है, तो मतलब यहाँ इस वाले एरिया तक हमें ट्रेंड की क्लैरिटी हो गई थी, मूविंग एवरेज के नीचे है। तो पहले ट्रेंड की क्लैरिटी कर लो जिस भी हम टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं।
एक बार मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे आ रहा है तो उसको आने दो। जोन जोन मार्क कर लो, ये ऐसा रेंज बना हुआ है, अपने एरियाज देख लो कि अगर ये रेंज है तो कहाँ तक जा सकता है। तो ये एरियाज दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाले जोन्स दिख रहे हैं, ये तो यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक एफईजी भी बना हुआ है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो मतलब इस एरिया तक अगर ब्रेक करता है तो इस एरिया तक कहीं जा सकता है। अब यहाँ तो इसने टच कर ही दिया, तो नेक्स्ट फिर ये वाला नीचे वाला एरिया है। तो और ट्रेंड डाउन का है तो हमें डाउन ट्रेंड में ही लेना है। अब ये बना क्या रहा है, ये इसी रेंज में घूम रहा है, ठीक है, इस रेंज में घूम रहा है। अब हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके ना इसको ऊपर से अगर ये लिक्विडिटी स्वीप करके जाता है तब हम इसका ट्रेड ले लेंगे। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाएंगे और ये वाला अगर ये मान लो ये ग्रीन एरिया ब्रेक कर देता है तो नीचे का मेरा टारगेट रहेगा। तो मैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में और चला जाता हूँ, 15 मिनट्स में गया और 15 मिनट्स में मैं ये देख रहा हूँ कि बिगर टाइम फ्रेम में मेरा मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे है, लेकिन 15 मिनट्स में ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है। और 5 मिनट में मैं गया तो मैं ये देख रहा हूँ कि वहां स्लोप नीचे है और यहाँ ये ऊपर जा रहा है। देखो मार्केट नीचे ही जाएगा, जो बिगर टाइम फ्रेम का जैसा ट्रेंड है ना वो वैसे ही फॉलो करेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया जाता है। तो अगर मेरे को शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो एक तो ये जोन हो गया कि यहाँ पे ये फेल्ड ब्रेक ब्रेक का स्ट्रक्चर दे और जैसे ही मूविंग एवरेज के नीचे आएगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। या फिर ये इसके ऊपर ये वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ पे मुझे ये एफईजी दिख रहा है, तो ये एफईजी दिख रहा है, तो मैं फिर लूंगा शॉर्ट का ही ट्रेड, क्योंकि ये बिगर टाइम फ्रेम में ना क्या है कि मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे था, चाहे ये हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में ऊपर जाते हुए दिख रहा है, बट यहाँ पे वैसे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं, ये ऊपर गया यहाँ से रिजेक्शन करके वापस आ गया, कैंडल क्लोज नहीं हुई, और उसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो जाते हैं तो ये सप्लाई एरिया दिख रहा है, ये एफईजी है, फिर उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है। तो मुझे क्या चाहिए कि लिक्विडिटी स्वीप करे पहले ऊपर जाके और फिर मेरा कोई पैटर्न बना है तो मैं शॉर्ट करूं ऊपर से, ठीक है। तो फिर मैं इसका वेट करूंगा शॉर्ट करने का। तो अब देखते हैं इसने क्या किया। तो इसने ये देखो एम बनाया और एम बना के जैसे ही गिरा ना यहाँ पे मैं शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आ गया, उसके बाद टारगेट आ गया। अब इसको ट्रेल कैसे करेंगे? कोई कहेगा डिफिकल्ट है, यहाँ तो ये ऊपर जा रहा है, देखो वो ऊपर तो जा रहा है बट बिगर टाइम फ्रेम में देखो वो नीचे ही है, बिगर टाइम फ्रेम में वो बस ऐसे ऊपर रिटेस्ट करने के शेकआउट कर रहा है, स्लोप एकदम डाउन है इसका, ठीक है। तो ऊपर ये जा नहीं सकता, अगर मूविंग एवरेज का स्लोप डाउन है ना तो ये जा नहीं सकता, और वैसे भी ये इतना बड़ा इसने ये रेंज ब्रेक किया था। इसमें पता है क्या हुआ था, ये इसने बिगर टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया था, रेंज ब्रेक कर दिया। तो ये वाला जो था, ये वाला था मेरा पहला लेग, ये फर्स्ट लेग था, यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे इसी में कंफर्मेशन चाहिए कि ऊपर जाए और किसी एरिया से रिजेक्शन लेके मैं इसका सेकंड लेग को ट्रेड करूं, ठीक है। और सेकंड लेग का टारगेट मेरा ये वाला जोन था एक तो, और ये वाला एरिया था। तो मार्केट ना बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही चलता है, तो बिगर टाइम फ्रेम में या तो कंफर्मेशन आने दो, एक डायरेक्शन उसे पकड़ने दो, एटलीस्ट 1 आवर में तो पकड़े, और उसके बाद अगर पकड़ लिया उसका सेकंड लेग ट्रेड कर लो, दैट्स इट। तो अगर तो मतलब अगर तुम्हें 1 मिनट में ट्रेड लेना है तो कोशिश करो 15 मिनट्स में कंफर्मेशन आ जाए,
और आसपास कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन नहीं होना चाहिए पास में, एकदम क्लीन। अगर दिखे कि पहला लेग आ गया है, कोई रेंज ब्रेक ब्रेक हो गया है, उसके बाद वो ट्रेड बनेगा तुम्हारा। तो ये फर्स्ट लेग आ गया था। इसमें बस हमें एक इसका ये हमारा 0.5618 वाला एरिया बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एफईजी था इसका, ये एफईजी बना हुआ है बिगर टाइम फ्रेम में। ये एफईजी बना देता हूँ मैं। बस ये वाला जोन था, इसको मार्क किया, और इसी को स्मॉलर टाइम फ्रेम में जब भी यहाँ पे आएगा, इस एफईजी क्योंकि ये बड़ा है, इसका 0.5 वाला एरिया ले लिया। तो मतलब अगर वहां से रिजेक्शन करता है या कोई ट्रेड हमें मिलता है तो हम देख लेंगे। ठीक है। और एक चीज है इसमें फायदा, पता है क्या होता है? बिगर टाइम फ्रेम में जब आपका ट्रेंडिंग कुछ मिलता है ना, तो बिगर टाइम फ्रेम के टारगेट दे देता है। ठीक है। और अगर उसमें डर लगता है तो इनिशियल क्वांटिटी निकाल के बिगर टाइम फ्रेम में जब तक वो अपना मूविंग एवरेज के स्लोप व्लोप उसके नीचे है तो बने रह सकते हैं उसमें। तो 5 मिनट में मैं गया, जो ये मैंने एफईजी बनाया था, तो ये एफईजी बनाया था बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे भी एक एफईजी बना हुआ है, तो ये वहीं पे गया था ऊपर। तो यहाँ से शॉर्ट बनेगा, यहाँ से एक बार कंफर्मेशन आने के बाद ये एम का ब्रेकडाउन होने पे शॉर्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से शॉर्ट करके बैठ जाओ और उसे अपना करने दो। यहाँ से लेके बैठ गए, एक दो लॉट ही बैठ गए, चाहे दो तीन लॉट, वो चलते रहने दो उसे। तो वो चलते फिरते वो उसने दे दिया, बिगर टाइम फ्रेम का टारगेट दे दिया। ठीक है, या कुछ प्रॉफिट हो जाए तो थोड़ा बुक कर लो, आधे लॉट बुक कर लो, आधे रहने दो। तो इस टाइप से ट्रेड किया जाता है। मतलब हमेशा एक बिगर लेग को कंफर्म किया जाता है और उसके स्मॉलर पार्ट में ट्रेड किया जाता है। अब मान लो मुझे 1 मिनट चार्ट में ट्रेड करना है, तो पहला मैं ना एक एक कंफर्मेशन आने दूंगा, 15 मिनट में एक कंफर्मेशन आने दूंगा। उसका सेकंड लेग में जब कंफर्मेशन आ जाएगा, सेकंड लेग को मैं 1 मिनट में कर लूंगा ट्रेड। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक बुलिश मूव था 15 मिनट्स में, तो 15 मिनट्स में ऊपर गया ये। खैर ये हमें पता है, ये यहाँ पे फेल्ड वाला पैटर्न बना, हम यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन वो भी कर सकते हो, फेल्ड स्ट्रक्चर बना है तो कर सकते हो। और उसका दूसरा लेग कैसे पकड़ सकते हैं वो भी पता होना चाहिए। तो देखो ये ऊपर फेल्ड, मतलब ऊपर गया और एम बना के ये यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो यहाँ पे मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारा दूसरा पार्ट आता है, कोई इम्पल्सिव मूव ढूंढ ले। तो इम्पल्सिव मूव तो दिख नहीं रहा, बट ये गैप जरूर दिख रहा है, तो ये गैप वाला एरिया था। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका था, वापस आ गया। इसलिए रुक गया क्योंकि यहाँ पे एफएजी बना हुआ था, इसलिए ये यहाँ पे रुक गया। ठीक है। अब इधर से देखो, ऊपर से फेल पैटर्न के साथ गिरा है, तो एफईजी को टेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट किया तो यहाँ से शॉर्ट कर दो। मूविंग एवरेज के नीचे है, मूविंग एवरेज के नीचे है, 1 मिनट में जाके चाहे शॉर्ट कर दो या 5 मिनट में जाके। तो यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड था। बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपने टारगेट रखो। अब यहाँ पे हम 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग अपना टारगेट रखो। तो ये टारगेट हमें शो हो रहा है। तो डाउन ट्रेंड में गया, ठीक है, उसी एरिया से लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेके सेकंड लेग आ गया। ठीक है, तो ये सेकंड लेग आया। अब यहाँ से बाइंग क्यों आई? बाइंग ये आई क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है, तो इसको ये एकदम ब्रेक नहीं करेगा, और यहाँ से बाइंग आई थी, इसी वजह से यहाँ पे भी बाइंग आ गई एक। लेकिन अगर ये नहीं करता तो मत करो, ये वाला ट्रेड तो कंफर्म ट्रेड था, ये वाला एरिया। और फिर हमें पता है ये ऊपर सप्लाई बना हुआ है, और फिर इसने ऊपर जाके रिजेक्शन लिया, फिर शॉर्ट कर दो। फिर उसी एरिया के पास गया ये लिक्विडिटी लेने, ये पहला कैंडल लिक्विडिटी स्वीप का, दूसरा कैंडल अपसाइड जाने की कोशिश की,
थर्ड कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड कर लो इसको। मतलब यहाँ पे अगर सेटअप बन रहा है तुम्हारा सेटअप, क्योंकि हम ट्रेड जो देखेंगे डाउन के ही देखेंगे, मूविंग एवरेज के स्लोप नीचे है, 50 SMA भी नीचे ही है, तो हम यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड ज्यादा देखेंगे। ये बेसिकली ये मीन रिवर्जन था, ये ऊपर गया है ना, यहाँ पे बायर्स थे और ये अपना लिक्विडिटी लेने गया था ऊपर, ठीक है, और वहां से फिर दोबारा उसने अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, बेस्ट ट्रेड वो होते हैं, मतलब कोई भी आपका टाइम फ्रेम हो उसमें अगर आपको ट्रेड करना है तो बिगर टाइम फ्रेम में आपको एक आइडिया हो जाए, मतलब एक एक लो बन रहा है, एक हाई बन रहा है, हाई हाई के बाद ना हमेशा मार्केट पुल बैक करता है अपने किसी एरिया के पास लिक्विडिटी ग्रैब करने को। तो मान लो एफएजी पे पुल बैक किया या ऑर्डर ब्लॉक पे आया, कहीं पे आया वो, लेकिन हाँ ये ठीक है, ये वाले लेग फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना जरूरी होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब हमें कंफर्म हो गया कि अब ये ऊपर गया, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, तो नेक्स्ट जब भी ये यहाँ पे पुल बैक करता है अपने किसी जोन पे आता है, तो यहाँ बाइंग का जोन है, तो हम बाइंग का ट्रेड देखेंगे उसमें। अब मान लो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया 15 मिनट्स में, यहाँ पे हम एफएजी वगैरह मार्क करके और ये लिक्विडिटी जोन्स को मार्क करके उसका वेट करेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में। स्मॉलर टाइम फ्रेम अगर 15 मिनट्स है, बड़ा टाइम फ्रेम तो 3 मिनट्स रख लो स्मॉलर टाइम फ्रेम, उसका 5 मतलब 5 टाइम्स वो डाउन, तो 3 मिनट्स रखा, तो यहाँ पे कुछ सेटअप बना और मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही गया 3 मिनट में और कोई सेटअप बना के लिक्विडिटी स्वीप करके गया 3 मिनट्स में, तो यहाँ पे हम अपसाइड का ट्रेड ले लेंगे। पहला टारगेट क्या रखेंगे, हमेशा जो भी हाई लो होते हैं वो पहला टारगेट हो जाते हैं, तो ये वाला एरिया या यहाँ पे कोई जोन ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना हो तो वो हमारा पहला टारगेट, तो यहाँ से गए पहला टारगेट। उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो ठीक है, उसमें कुछ लॉट के साथ बने रह सकते हैं, अगेन वो ब्रेक करेगा, अगेन वो पुल बैक करेगा अपने किसी रेंज पे, ठीक है। तो जैसे ये वाला लिक्विडिटी जोन अब इसने ब्रेक कर दिया, तो ये वाला एक तो ये एरिया हो सकता है, या यहाँ पे एफएजी बना यहाँ हो सकता है, या फिर यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, मतलब यहाँ जब प्राइस ऊपर जाता है तो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बनाता है, तो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी एरियाज में ही ट्रेड किया जाता है। हेल्प किसकी लेंगे हम, फिबोनाची की। और मार्केट ट्रेंडिंग होना तो इजी रहता है ट्रेड को लेना, मतलब मार्केट जो है ना मूविंग एवरेज ऐसे करके अप साइड में स्लोप बनाते हुए जा रहे हो, ऐसे ना हो मूविंग एवरेज, मतलब मूविंग एवरेज ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए। ऐसे होंगे ना तुम्हारे बिगर टाइम फ्रेम में तो तुम्हारा ट्रेड अच्छा नहीं जाएगा। मतलब तुम क्या कर रहे हो, बिगर टाइम फ्रेम में जो तुम्हारा टाइम फ्रेम है उसमें बुलिशनेस बनी हुई है, उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके तुम ट्रेड कर रहे हो, उसमें यहाँ पे पकड़ रहे हो, ये लेग पकड़ रहे हो, ये कंफर्म होता है ये चीजें, ठीक है। अगर बिगर टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स में ऐसा है, मतलब मूविंग एवरेज साइडवेज है और 15 मिनट्स में ऐसा चल रहा है वो, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे और ऐसा ऐसा, तो हमारा तो बिगर टाइम फ्रेम में ही वो चॉपीनेस है, तो उसमें अवॉइड कर दो जब तक ये एक बिगर टाइम फ्रेम में हमें कंफर्मेशन नहीं देता, तो उसका वेट कर लो। और बिगर टाइम फ्रेम में अगर कंफर्मेशन दे देता है तो मान लो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है उसमें निकल जाता है, ठीक है, तो मान लो उसमें कंफर्मेशन आ जाता है और हमारा मूविंग एवरेज ऐसे चलने लगा, अ, ये मूविंग एवरेज भी हमारा अप साइड में ऐसे करके, मतलब जो भी है चल रहा है, तो यहाँ पे फिर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में ना, ये जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में इस वाले जो ये वाला मूव है, ठीक है, इसके जोन्स हमें क्योंकि पता होंगे इस लेग के, तो इस वाले लेग में मान लो ये हमारा बन गया यहाँ पे कहीं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है,
हेलो। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गई। जी सर। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, सडनली डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं क्यों। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि बिगर टाइम फ्रेम में ना वो ट्रेंडिंग होना चाहिए स्ट्रक्चर। फिर अगर वो ट्रेंडिंग है ना, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में जब वो हमें चांस देता है, हमारे जोन पे आता है, मतलब जोन मार्क कर लो कोई भी टाइम फ्रेम में। जैसे ये 1 आवर का सपोज टाइम फ्रेम है, तो इसमें एक तो जोन ये होगा जो जहां से ये इसका मूव आया है, मतलब जो इसका लो बना है, तो यहीं पे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक भी होता है, तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया कहीं होगा। फिर अगर इम्पल्स से मूव होना चाहिए ये, तो यहाँ पे कहीं एफईजी भी क्रिएट होगा कहीं पे, मान लो यहाँ कहीं बन जाता है। ठीक है, तो ये एफईजी कहीं बना होगा इसमें। तो ये एरियाज हो गए। और या फिर ये वाला एरिया हो गया, ये भी लिक्विडिटी जोन था, मतलब ये हाई था, इसको इसने ब्रेक कर दिया, तो ये वाला एरिया हो गया। तो जनरली क्या होता है, मार्केट ऐसे ही मूव करता है, तो वैसे वो यहाँ पे नहीं रुकता है। मोस्टली वो ज्यादातर यहाँ पे वो तभी रुकता है जब मार्केट में स्ट्रक्चर बुलिश हो और यहाँ कहीं आसपास रेंज बन के गया हो। अदरवाइज मार्केट जो है वो वापस पुल बैक या तो एफईजी पे करेगा या ऑर्डर ब्लॉक पे करेगा। ठीक है, उसी को स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके हमें ट्रेड करना है। तो मान लो ये बिगर टाइम फ्रेम में 1 आवर में ऐसा पिक्चर है, और स्मॉलर टाइम फ्रेम में, और हमने सपोज उसे 5 मिनट में ट्रेड किया, तो 5 मिनट में वो गया, मतलब 5 मिनट में वो नीचे आ रहा है, और नीचे आके यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी स्वीप करके, ठीक है, और उसके बाद जैसे ही वो ऊपर निकलता है मूविंग एवरेज के अपने ऊपर, ठीक है, उसमें फिर हम बाय कर लेंगे यहाँ 5 मिनट के चार्ट में। तो और टारगेट हम 1 आवर के अकॉर्डिंग रखेंगे, तो 1 आवर के अकॉर्डिंग अगर ये इधर से एफपीजी से गया, तो पहला टारगेट यहाँ पे होगा, ये वाला एरिया। नहीं, पहला टारगेट आपका ना ये वाला जो हाई है, तो ये वाला हाई होगा। तो यहाँ मान लो यहाँ आया एफईजी पे ऐसे ऐसे करके, और लिक्विडिटी स्वीप किया, स्मॉलर टाइम फ्रेम में ऊपर गया, तो ये पहला टारगेट। इसको फिर यहाँ पे देखेंगे, अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट ऊपर का, फिर यहाँ से जैसे एग्जिट कंडीशन बनती है तो एग्जिट हो जाएंगे। तो मार्केट हमेशा दो टाइम फ्रेम को कंबाइन करके चलता है, और गलतियां कम करनी है तो दो टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन करो, और जो तुम्हारा बड़ा टाइम फ्रेम है उसमें मूविंग एवरेज एकदम क्लियरली या तो अप होना चाहिए या डाउन होना चाहिए। ठीक है, रेंज में ना हो। तो वो रेंज में होता है ना, तो वो प्रॉब्लम करता है, मतलब ऐसे ना हो मूविंग एवरेज तुम्हारा रेंज में, ऐसे साइडवेज ना हो। मतलब वन वन आवर में देख रहे हो तो ऐसे ना हो। 1 आवर और 5 मिनट का कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो ट्रेंडिंग होना चाहिए, ट्रेंडिंग ऐसे ऐसे होना चाहिए, ओके सर। या फिर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। समझ गए।
ठीक है, तो ये अच्छे होते हैं ट्रेड्स। इनमें जो पुल बैक्स वगैरह आते हैं ना वो नीचे जाते हैं, यहाँ पे जो ट्रेड्स बनते हैं वो अच्छे होते हैं, मतलब ये गया और ये ऊपर पुल बैक फिर ऊपर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्लैरिटी होती है। और सेम ऐसे ही ये इसमें नीचे गया ऊपर, यहाँ नीचे, ऐसे जब तक ये चलता है तब तक हमें ट्रेड्स मिलते रहते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये इसको भी खैर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसमें वो साइडवेज में घूमता रहता है। जब तक एक ट्रेंड क्लियर नहीं होता तो ये एक साइडवेज में ही घूमता रहता है ये। मतलब इसमें ऊपर से शॉर्ट, नीचे से बाय कर लेते हैं, तो लेकिन थोड़ा सा ये टफ होता है। ऐसे ऐसे घूमा, फिर ऊपर चला गया, फिर एकदम से नीचे आ गया, फिर ऐसे घूमा, फिर ऊपर चला गया, फिर ऐसे ऐसे करके फिर नीचे आ गया। तो ये ऐसे चलता रहता है zigzag वे में। फिर ऐसे ऐसे ये मूविंग एवरेज के नीचे है तो ऐसे ऐसे रेंज बनाता रहा, परेशान करता रहा, फिर ऐसे शेक आउट किया, फिर ऊपर चला गया। तो इसका मूवमेंट ऐसा रहता है, इस वजह से ये परेशान करता है यहाँ पे। ठीक है, तो लोगों को इसलिए ट्रैप करता है। वो यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले रहे हैं, उन्हें लगता है ये ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं उन्होंने शॉर्ट ले लिया कि उन्हें लग रहा है कि ये ब्रेक हुआ है, वो फिर ऊपर चला जाता है, यहाँ घूमता रहता है वो। तो ये रीजन है कि चॉपीनेस वाले मार्केट सर थोड़े मुझे से। आप ये कोई और इंस्ट्रूमेंट में दिखा सकते हो सर, मतलब कि ट्रेंडिंग है या नहीं है डिसाइड करने के लिए, जैसे कि हाँ, गोल्ड हो गए वो या कोई भी गोल्ड कमोडिटी का हो गोल्ड गया में या। गोल्ड में और क्रूड में निफ्टी, बैंक निफ्टी सब में बना हुआ है, तो वो ट्रेंडिंग थे। तो गोल्ड का पहले एग्जांपल लेते हैं। तो गोल्ड में देखो, बिगर टाइम फ्रेम और स्मॉलर टाइम फ्रेम को हम कंबाइन करेंगे। पहले थोड़ा डेली का चार्ट देख लेते हैं ताकि हम अपने लेवल वगैरह मार्क कर लें। ठीक है, तो रिमूव और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख लेते हैं। देखो, डेली टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर है, इसका मतलब डेली टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है। पहला हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि ये देखो स्लोप देखो 50 SMA का सीधा ऊपर जा रहा है। 45 डिग्रीज में ही ऊपर है या 30 डिग्रीज में ऊपर है। ठीक है, ये साइडवेज नहीं है, राइट। ओके सर। अब क्या है कि जोन्स हमने मार्क कर लिए। देखो ये मान लो अब ये हमें ट्रेड करना है, और इम्पल्सिव मूव, ठीक है, पुल बैक एफईजी पे डेली टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला लिक्विडिटी स्वीप, फिर ऊपर, फिर अगेन पुल बैक, यहाँ एफईजी बना था, है ये मूविंग एवरेज के ऊपर ही डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, 2 दिन का इसने रेंज बनाया था, ये मान लो वेडनेसडे को इसने ब्रेक कर दिया, ये रेंज वेडनेसडे को ब्रेक कर दिया। अब अगर हमें 1 आवर 5 मिनट्स में अपना ट्रेड बनाना है, ठीक है, हमें अपना ट्रेड देखना है, तो पहले तो मेन मेन जोन्स हम मार्क कर लेंगे कि जो जोन्स बने हुए हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में ये एरिया बना हुआ है, ये एरिया था, ये सप्लाई वाला एरिया था, तो इसको रेड में मार्क कर लेता हूँ। ये जो हम बेसिक चीजें करते हैं, ये रेड, इसके ऊपर जो जोन बना हुआ है ये मेरे को सप्लाई एरिया दिख रहा है, ये वाला। तो ऐसे करके ना मैंने जोन्स इसमें मार्क कर लिए डेली टाइम फ्रेम में। स्मॉलर टाइम फ्रेम में मैं यहाँ पे अपने जोन्स मार्क कर लेता हूँ। स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी, स्मॉलर टाइम फ्रेम में बाइंग एरिया मुझे ये शो हो रहा है, ये ग्रीन करके मैंने मार्क कर लिया इस जोन को। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। देखो, बिगर टाइम फ्रेम में बुलिश चल रहा है, मूविंग एवरेज अप है, यहाँ पे स्लोप भी अप है, जी पहला सर। पॉइंट ये है। अब एक एक और यहाँ छोटा सा ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये 3 कैंडल का ये ब्रेक हुआ था, और ये ब्रेक हुआ था, इसका रिटेस्ट यहाँ पे हुआ, लेकिन ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, तो ऐसे मैंने ये ऐसे मार्क कर लिया। ठीक है, और ये मान लो मैं दोनों कैंडल्स को हटा देता हूँ, तो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है।
ठीक है, या इसको भी हटा देता हूँ और ऐसा मान लो ये स्ट्रक्चर, या चलो इसको रहने देता हूँ। तो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, अब मुझे ट्रेड देखना है। तो पहली बात तो ये है कि बुलिश है डेली में, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपसाइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा और ये देख लूंगा कि यहाँ पे देखो इस जगह पे बायर्स हैं, ये एक मेरा रेजिस्टेंस बना हुआ है छोटा सा, और इसके ऊपर अगर निकलता है तो ये मेरा इनिशियल टारगेट है, और उसके बाद वाला टारगेट ये है ऊपर का। और मार्केट कैसे जा रहा है, मार्केट अभी डेली टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो ये लो, ये हाई, हायर लो, ठीक है, अगेन ये हाई ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया डेली टाइम फ्रेम में, हायर हाई, तो हायर लो हायर हाई के फॉर्मेट में है, ठीक है। देन फिर लो बनाया इसने और मार्केट यहाँ पे घूम रहा है अभी, ठीक है। तो मतलब बिगर टाइम फ्रेम में ये अपसाइड में ही है ये, ठीक है। तो ये मैंने देख लिया, अब मैं गया हूँ इसके 4 आवर के चार्ट में, थोड़ा 4 आवर का चार्ट देखने। 4 आवर का चार्ट अभी साइडवेज है, ट्रेंडिंग नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, अगर मुझे 15 मिनट्स में एंट्री लेनी है तो 4 आवर्स का मैं ट्रेंडिंग होने का वेट करूंगा, ठीक है। साइडवेज है तो मैं अभी एंट्री नहीं देखूंगा 15 मिनट्स में। फिर आता हूं मैं 1 आवर के चार्ट में। 1 आवर का चार्ट मैंने देखा, तो 1 आवर के चार्ट में भी ये साइडवेज है। अब मुझे चाहिए कि मैं 5 मिनट में मैं तभी इसमें एंट्री लूंगा जब ये 1 आवर में ट्रेंडिंग होगा, मतलब मूविंग एवरेज सीधा ऊपर या नीचे हो। तो पहले मैं इसको वेट करूंगा, ठीक है, उसको मैं वेट करूंगा। व्यू मेरा बुलिश साइड में ही है। अब मैं बिल्कुल ही कंफर्म वाली एंट्री लूंगा, ये ब्रेकआउट वगैरह वाली नहीं लूंगा जब तक मेरा कंफर्मेशन नहीं आ जाता, ठीक है। और वैसे भी अगर यहाँ पे देखोगे ना तो ये 1 आवर में यहाँ डाउन ट्रेंड में था, फिर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, देन इसने यहाँ पे हायर हाई बना दिया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया इस जगह पे, हम्म। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है इस एरिया में, वो मैंने मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पे ये एक इनिशियली इसने ये चेंज ऑफ कैरेक्टर तो दे दिया, मतलब ये पहले डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पे ये इसने जो जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया और हायर हाई बना दिया। अभी तक ये लोअर हाई बना रहा था, तो ये हायर हाई बन गया, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग आ गई इसके ऊपर। अब इस लेग के एरिया में इसने पुल बैक किया एफईजी पे, और फिर दोबारा से ये अपसाइड जाने की इसने कोशिश की। यहां से एक छोटा सा ट्रेड ले सकते थे इस वाले टारगेट तक, क्योंकि ये पहली बार देखो यहाँ पे हायर हाई बना, यहाँ से पहली बार हमें कंफर्मेशन मिला आवरली टाइम फ्रेम में, ठीक है। यहाँ से पहली बार कंफर्मेशन मिला आवरली टाइम फ्रेम में कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब मैं आवरली टाइम फ्रेम में ही इसका एफईजी मार्क कर लूंगा और ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लूंगा। ये मेरा एफईजी बना हुआ है यहाँ पे नीचे, ठीक है, ये एफईजी बना हुआ है, ठीक है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। टारगेट टारगेट ये ब्लू या ये वाला एरिया, ठीक है। तो चाहे तो मैं इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके इसको ट्रेड कर सकता हूँ इतने टारगेट के लिए इनिशियल, और उसके ऊपर जाता है तो ये वाला एरिया दिख रहा है, लेकिन मैं मार्केट को देखूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करूंगा। तो ये पहला लेग आया, यहाँ पे मेरे को कंफर्म हुआ इसका जो पुल बैक हुआ ये वाला लिक्विडिटी एरिया में, मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देखता हूँ। इस वाले जोन में ना ये मूविंग एवरेज थोड़े से ट्रेंडिंग हुए थे, क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था तो थोड़ा ऊपर गया था, थोड़ा मूवमेंट आई थी यहाँ पे। तो ये है एक छोटा सा ट्रेड, बट इसे करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो इसे छोड़ सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है। तो ये मैंने जोन्स मार्क किए, इसको अब मैं 5 मिनट में जाके ट्रेड करूंगा। कैसे करूंगा, मैंने ये नीचे जोन मार्क किए हैं, ये मेरा एफईजी एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आया पुल बैक करता हुआ, ये पुल बैक कर रहा है 1 आवर में,
पुल बैक करता हुआ आया यहाँ पे, इसमें भी मैं पहला लेग आने दूंगा, पहले लेग पे मैं घुसूंगा नहीं। दूसरे लेग में जब ये वापस आया ना इसी जोन में, ये चाहे तो यहाँ से भी ऊपर जा सकता था बट गया नहीं, ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। इसका भी मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी दूसरा लेग पकड़ूंगा कंफर्मेशन के बाद। तो ये पहला लेग आया स्मॉलर टाइम फ्रेम में, ये नहीं पकड़ूंगा, इसका सेकंड लेग पकड़ूंगा। तो सेकंड लेग आया यहाँ पे, ये लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ से ऊपर, तो बहुत ही छोटे टारगेट ये वाला जोन, तो यहाँ तक का अ, अ, ये पहले यहाँ पे गया, फिर उसके बाद अपसाइड होते हुए इसने टारगेट कंप्लीट कर दिया। ठीक है, जी सर। तो अ, इस टाइप से ट्रेड किया जाता है। अदरवाइज इतना रेंज में है ना तो छोड़ भी सकते हैं इसको, क्योंकि एकदम कंफर्म मूविंग एवरेज ऊपर नहीं गए थे, ये बस इसलिए देखा था कि ये एक इम्पल्सिव मूव आया था और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था, तो इसका पुल बैक हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं। एक मतलब यहाँ कहीं लिया होगा तो यहाँ से कितने पॉइंट्स बन गए इतने एरिया में भी, तो मतलब 0.5% तो ऊपर गया है। ठीक है, तो लेकिन बहुत ज्यादा क्लीन ट्रेड नहीं था। क्लीन ट्रेड तुम्हें तभी मिलेगा जब ये ऊपर स्लोप आ जाएगा, तो पहले स्लोप को ऊपर आने दो 1 आवर में। तो ये देखो ये नीचे घूम रहा है, नीचे घूम रहा है, नीचे घूम रहा है, अब देखो स्लोप ऊपर आ गया। ठीक है, स्लोप को ऊपर आने दिया, अब स्लोप ऊपर है, जी सर। ये एक इम्पल्सिव मूव आ गया और इसने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। इम्पल्सिव मूव और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो गया प्रॉपर, क्योंकि ये बेस टूट गया है और ये 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। अदरवाइज बिगर टाइम फ्रेम में तो ये है मतलब अपसाइड में ही है। तो 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यहाँ पे मूविंग एवरेज के स्लोप ऊपर हो गए। अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे कहीं एंट्री नहीं करूंगा, ये वैसे भी ये सप्लाई एरिया दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं, ये वाला लेग मेरा कंफर्म हुआ, इम्पल्सिव ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हुआ, इसके ऊपर भी क्लोजिंग आ गई। ठीक है, और ये ऊपर गया। अब मैं अपना एरिया देखूंगा कहाँ मेरा जोन बन रहा है बाइंग के लिए। तो एक मेरा एरिया ये बन रहा था, ये एफवीजी, ये वाला जोन मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये एफवीजी है और यही रेड कैंडल ये ऑर्डर ब्लॉक है इसके नीचे। ठीक है, यही एरिया, ये पूरा ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। तो इसी में कहीं 5 मिनट में आता है तो मैं यहाँ देख सकता हूँ, एक एक एरिया ये भी दिख रहा है, यहाँ पे भी देख सकता हूँ। तो ऐसे मैं अपने एरिया डिसाइड करके और मैं देखूंगा कौन सा वैसे एक अच्छा एरिया बना हुआ है। मान लो ये कैंडल नहीं बना और अभी मैं सिर्फ अपने जोन्स को मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो ये मैंने अपने जोन्स वगैरह, ये मुझे पता चल गया ये ऑर्डर ब्लॉक है, मूविंग एवरेज ऊपर चला गया, मैं वेट करूंगा मेरे जोन में आने का। साथ में फिबोनाची ले लूंगा, फिबोनाची लगा लूंगा कि उससे पता आइडिया हो जाएगा कौन सा अच्छा जोन है। तो इस एरिया में दिखा रहा है 0.5618 इस एरिया में। ठीक है, तो या तो यही एफईजी यहाँ तक आए और फिर रिवर्स कर जाए, और देखते हैं 50 SMA यहाँ पे है, तो 50 SMA तक आए और फिर चला जाए ऊपर। ठीक है, तो साथ में 50 SMA के साथ साथ ये भी है, ये एक एरिया जो पहले एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, अब एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये मैंने जोन्स मार्क कर लिए, एक जोन ये भी बना हुआ है, तो देखते हैं कहाँ पे कैसे ये बिहेव करता है। अब जैसे ये आया, पुल बैक दिया इसने। ठीक है, तो पुल बैक दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली ना 5 मिनट में ट्रेड करना है, अगर 1 आवर में ऊपर है तो ये ऐसे फास्ट गिरा। स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये डाउन जा रहा है, बट अगर हमें अपसाइड का ट्रेड लेना है तो हम इस एरिया में बैठे हुए हैं। चाहे तो ये शॉर्ट का ट्रेड भी ले सकते हो, एक मीन रिवर्जन का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अब इस एरिया को मैंने ये जोन मार्क किए हुए हैं सारे,
ये बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसी एरिया में आता है। ठीक है, 5 मिनट में देखो ये 5 मिनट में इसने कैसे यहाँ पे एंट्री दी। 5 मिनट में मूविंग एवरेज के नीचे है ये। ठीक है, तो वेट कर लेंगे मूविंग एवरेज के ऊपर जाने का। और इसने डब्ल्यू वगैरह कुछ नहीं बनाया, ये सीधा नीचे गिरा और ऊपर जा रहा है। तो मूविंग एवरेज के ऊपर तो फिर ये 10-20 के ऊपर यहाँ पे गया, और इसके बाद ये 50 के ऊपर यहाँ पे गया, तो यहाँ पे एंट्री बन सकती है। और टारगेट ये एकदम क्लीन टारगेट पर। अदरवाइज क्योंकि बहुत फास्ट आया था ना ये, तो एकदम वी शेप की रिकवरी से देनी ही थी। तो अगर वो लॉजिक पता है तो नीचे भी एंट्री ले सकते हैं, नहीं पता तो एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट करना है तो मूविंग एवरेज के ऊपर जाने दो उसे पहले। ठीक है, या इतना फास्ट नीचे आ रहा है और लगता है कि मेरे जोन पे आके ही वो ऊपर जाएगा, तो और छोटा टाइम फ्रेम यूज कर लो। वैसे 5 मिनट का ठीक है टाइम फ्रेम, लेकिन 1 मिनट का भी यूज कर सकते हो, तो 1 मिनट में थोड़ा अर्ली एंट्री मिल जाएगी। ये एक लास्ट एरिया दिख रहा है 1 मिनट में, यहाँ से डाउन आया, इस एरिया को जब ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एंट्री ले सकते हो और टारगेट। ठीक है, तो बिगर टाइम फ्रेम के जोन, बिगर टाइम फ्रेम के ट्रेंड पर हम एंट्री लेते हैं। ये बेसिकली जो फॉल हुआ है ये मीन रिवर्जन है, ये पुल बैक किया है 1 आवर में उसने, और यहाँ पे शेकआउट किया है अच्छा खासा। तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, और कंफर्मेशन के बाद, और ये अच्छा गया था फिर, अच्छा चला गया ये। देखो, जी सर। और, और एक एक ट्रेडर थे तो उन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी ले रखी थी, लेकिन देखो उन्होंने पहले ही ले ली थी तो शेकआउट कर दिया उन्हें। ये ऊपर गया था, हम्म। ऊपर जाने के बाद देखो नीचे आ गया वापस। वैसे तो एग्जिट नहीं बन रहा था, लेकिन हो सकता है मे बी उन्होंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया हो, और जबकि ये लिक्विडिटी स्वीप वाला कैंडल था। तो उन्होंने दोनों टाइम फ्रेम को ना मिलाया नहीं, बिगर टाइम फ्रेम को शॉर्टर टाइम फ्रेम को, इस वजह से वो यहाँ पे ट्रैप हो गए। तो ट्रैप से बचना है किसी नए ट्रेडर को, बेटर है कि एटलीस्ट 1 आवर में आप स्लोप को ऊपर जाने दो। 1 मिनट में करना है तो 15 मिनट्स में स्लोप को ऊपर जाने दो। ठीक है, बिगर टाइम फ्रेम में हमें स्लोप को ऊपर जाने देना है, सेकंड लेग हमें पकड़ना है ये वाला। ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में पकड़ा, अपने टारगेट तक ट्रेल किया, दैट्स इट। फिर देखो ये रेंज बनी थी, ये 1 आवर में रेंज बनी है, मूविंग एवरेज का स्लो ऊपर है और मार्केट बुलिश चल रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे समय में ब्रेकआउट्स वर्क करते हैं। मार्केट बुलिश चल रही है यहाँ पे, तो क्योंकि मार्केट डेली में भी बुलिश है, 4 आवर में भी बुलिश हो गई होगी यहाँ पे, और मूविंग एवरेज के स्लोप ऊपर है, एक टाइट रेंज बना रहा है, तो ये ब्रेकआउट काम करेगा। यहाँ से ब्रेकआउट करके फिर नेक्स्ट टारगेट तक चला गया। अब ये वाला ये वाला मान लो लैग आया, ये वाला लैग आया बुलिश। ठीक है, अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मान लो किसी से ये लेग मिस हो गया, ये नहीं पकड़ पाया वो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट लगाओ यहाँ पे, फिर दोबारा एफएजी और ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखो कहाँ तक आ सकता है। ठीक है, मार्केट लेकिन ट्रेंडिंग होना चाहिए, सेम वही रीजन, तो मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए। और ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक ये एफईजी मार्क कर लिया, और इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। अब ये एफईजी बहुत बड़ा बना हुआ है, तो इसका मैं ऑप्टिमम वो एक पॉइंट निकाल लूंगा इसमें, फिबोनाची लगा के। फिबोनाची लगाया तो मेरे पास ऑप्टिमम लेवल ये आ गया, ये एरिया 0.5 वाला। बट ये यहाँ पे आया ही नहीं, ये ऊपर से ऊपर ही निकल गया। तो इसी के लिए हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखेंगे। ये मेरा जोन है, मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर है, और 1 आवर के मूविंग एवरेज अप साइड में है, तो हम अप साइड का ही ट्रेड देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद देखो ये यहाँ पे आता है और कैसे गया ऊपर, तो एक बार देखते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं 1 आवर में देख रहा हूँ, मैं 5 मिनट में जाके अपनी एंट्री देख सकता हूँ कि ये क्या बिहेव कर रहा है इस प्राइस एफईजी पे आके। तो देखो ये एफईजी पे आया है, और 5 मिनट में ये डाउन ट्रेंड में था।
तो एफईजी पे आया बिगर टाइम फ्रेम के, यहाँ एक रेंज भी बना हुआ है। ठीक है, अब मुझे 5 मिनट में कंफर्मेशन चाहिए। तो 5 मिनट में कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? ये लास्ट वो दिख रहा है, जो स्विंग हाई है, मतलब ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है। तो ये हाई है, ये लो है। अब 5 मिनट में तभी ट्रेंड चेंज होगा जब ये ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहाँ इसने डबल बॉटम बनाया, इसको ट्राई किया, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। अब ये न्यू हाई बन गया है, ये न्यू हाई बन गया है, ये लो बन गया है। ठीक है, तो इसका ब्रेक होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे भी ऊपर भी जा रहा है। ठीक है, एक 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 इसने एक हाई ये भी बनाया है। ठीक है, एक हाई ये भी बना दिया है, और ये हाई बना के ये लो बनाया है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर गया ना तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, हो गया। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब ये जो भी लैग आता है ना, इसमें मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। ये मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मतलब अब इसने ट्रेंड चेंज कर लिया है यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में। अब इस वाले लेग में मैं देखूंगा कि मेरे पास कहाँ कहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक तो ये जोन है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। इससे नीचे फिर ये एफईजी वाला एरिया है, वहां पे भी मैं बाइंग कर सकता हूँ, या ऑर्डर ब्लॉक पे। तो जैसे ही मेरे वहां पे कैंडल आएगा और कुछ कंफर्मेशन देता है तो मैं बाय कर लूंगा। अब ये जैसे ही इस यहीं से आके ये इसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दिया, तो मैं यहाँ पे ही बाय कर लूंगा। यहीं से इसने पुल बैक देके तो यहीं पे बाय कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद बाय किया, 1 आवर का टारगेट के अकॉर्डिंग इसको ट्रेड कर लिया। 1 आवर का टारगेट ये वाला बना हुआ था। ठीक है, यहाँ पे एफईजी बना हुआ है और ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो वहां तक का टारगेट मेरा था। इनिशियल मतलब कुछ क्वांटिटी में निकाल दूंगा, उसके बाद देखूंगा कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। तो जैसा बिहेव करेगा मैं बना रह सकता हूँ उसमें ट्रेड में। तो देखो मार्केट ने यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जी सर। दिया है, लेकिन 5 मिनट में दिया है, 1 आवर में दिया नहीं दिया वो देखेंगे। तो 5 मिनट का इतना वैलिड नहीं होता, लेकिन हाँ, वो तब वैलिड होता है जब 1 आवर में देके वो पुल बैक करे। ठीक है, तो इनिशियली ये मेरा टारगेट आ गया है। मूविंग एवरेज अभी भी ऊपर है, तो कुछ क्वांटिटी 50% निकाल के मैं रेस्ट को ट्रेल कर सकता हूँ, और जैसे फिर मेरा एग्जिट होगा मैं एग्जिट कर लूंगा। तो ये देखो, ये यहाँ पे ये कैंडल था, इसका लो ब्रेक हो गया तो मैं, और मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, यहाँ पे मैं एग्जिट कर लूंगा। ठीक है, तो इतना टारगेट ले लिया बस मैंने, ये टोटल सब एग्जिट कर लिया। अब दोबारा कोई बनेगा तो ट्रेड देखेंगे उसके बाद। तो बना ही नहीं वो ट्रेड। ठीक है, तो ऐसे ये ट्रेड किया जाता है, बिगर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन, स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्री। ठीक है, और ट्रेंडिंग होना चाहिए उस टाइम फ्रेम में। जी निफ्टी सर। बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो 15 मिनट्स में ट्रेंडिंग देख लो। 15 मिनट्स में ट्रेंडिंग होना चाहिए, और 5 मिनट्स में ट्रेड कर, वो 1 मिनट में जाके ट्रेड कर लो। तो और उसके जोन्स, लेकिन हाँ पता होने चाहिए, जोन्स वगैरह मार्क होने चाहिए किसी भी जगह के। लेकिन खैर ट्रेंडिंग है तो हम तो पुल बैक वाला लैग करते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ डर नहीं होता है। 15 मिनट्स में जाके देखते हैं। तो देखो, सर ये इसमें निफ्टी का ये चार्ट है। मार रिप्ले हटा दीजिए ना। 15 मिनट्स का चार्ट है ये। ठीक है, अब यहाँ तक देखो, ये यहाँ तक तो साइडवेज है। इसके जी बाद सर। जब ये वाला लेग आया ना, तो ये ट्रेंडिंग हो गया 15 मिनट्स में। ठीक है, ये वाला लेग आया है तो 15 मिनट्स में ये ट्रेंडिंग हो गया। और खैर जोन जोन्स तो हमें खुद अपने उसी के अकॉर्डिंग मार्क करने पड़ेंगे। तो 15 मिनट्स में इसका टारगेट मुझे दिख रहा है, अब ये ट्रेंडिंग हो रहा है 15 मिनट्स में, नीचे मूविंग एवरेज जा रहा है, और धीरे धीरे ये 50 एसए में भी नीचे जा रहा है। तो इसमें मुझे ये वाला एफईजी वाला एरिया दिख रहा है एक, तो ये मेरा टारगेट ये इस जोन का हो सकता है, और उससे नीचे मेरा टारगेट ये वाला एरिया दिख रहा है।
तो ये मेरे टारगेट हो गए और ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये मेरे टारगेट बन जाएंगे मतलब। ठीक है, तो देखते हैं। और मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे है, और ये एक गैप बना हुआ है, स्लोप नीचे है, गैप बना हुआ है। अब मैं चला जाऊंगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि नीचे है तो मैं नीचे का ही ट्रेड देखूंगा, और मेरी जी कंडीशन ये होगी कि ऊपर कुछ लिक्विडिटी वगैरह लेके जाए फिर नीचे जाए तो मैं शॉर्ट करूंगा उसे। तो बिगर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलूंगा। ठीक है, अब जैसे ये, अब देखो, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ था। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ था, और यहाँ पे इसने हाई को ब्रेक किया, ऊपर ऊपर गया, और हाई को ब्रेक करके वापस उसी जोन में आ गया, मतलब लिक्विडिटी स्वीप कर ली इसने। तो और ये पहला लेग भी आ गया 1 मिनट में। ठीक है, तो अब ये दोबारा से पुल बैक कर रहा है एफईजी एरिया पे, अपने इस वाले लेग के 1 मिनट में। तो यहाँ से कुछ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। तो ये ऊपर गया, ये मेरे को शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन लिया, एफईजी एरिया से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैं यहीं से पकड़ सकता हूँ उसे, या यहाँ से पकड़ लिया, ये कंफर्मेशन अच्छा आ गया, कैंडल बड़ा बना है, यहाँ से पकड़ लिया। ठीक है, और इसके बाद तो देखो ये रेंज भी टूट गया, ये रेंज भी टूट गया, ये वाला यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ स्मॉलर टाइम फ्रेम में। बिगर टाइम फ्रेम में हमारा व्यू था शॉर्ट का, क्योंकि मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे आ गया था। ठीक है, हमने उसे यहाँ पे कंफर्मेशन पे लिया है, और इसने ये लोगों को ट्रैप भी किया, लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आया, दोबारा पुल बैक दिया एफईजी पे, मूविंग एवरेज यहाँ पे नीचे है, और मैंने शॉर्ट का ट्रेड ले लिया। और बस इसको फिर ट्रेल करते जाना है जहां तक ये जा रहा है, जो भी टारगेट है, टारगेट टच हो गया, बस उसके बाद देख लो कहाँ तक जा रहा है, नहीं जा रहा। दोनों टारगेट आगे निकल जाओ। जी सर, ये ट्रेंडिंग का तुमको कुछ समझ में आ गया कि मतलब अगर मैं कमोडिटी देख रहा हूँ कि तो 1 आवर में आपका स्लोप इम्पोर्टेंट है कि आपका स्लोप कैसा है और जोन्स कैसे बने हुए हैं। हाँ, वहां पे ना तुमसे गलती नहीं होगी, मतलब जब तुम ट्रेंडिंग में लोगे ना तो तुम्हारा डायरेक्शन सही जाएगा। और फ्यूचर लिया है तो और ज्यादा गलती नहीं होगी, क्योंकि ऑप्शन तो ऊपर नीचे थोड़ा होता रहता है, तो उसमें तुम अपने आराम से स्टॉप लॉस तक बने भी रह सकते हो छोटी क्वांटिटी में। और जब ट्रेंडिंग है तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके पकड़ोगे उसे कहीं ऊपर जाके, वो जैसे ही एफईजी पे आया बिगर टाइम फ्रेम के और वहां से रिजेक्ट हुआ, तो ट्रेड वो अच्छा जाएगा, प्रॉफिट देगा तुम्हें। ठीक है, इसी की प्रैक्टिस करनी है अभी तुम्हें, इस वाली सेटअप की। बिगर में बिगर में ट्रेंडिंग, स्मॉलर में एंट्री, बिगर में ट्रेंडिंग, स्मॉलर में एंट्री, जोन तक के टारगेट। ठीक है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। जब तक वो बिगर में ट्रेंडिंग नहीं होगा ना, तो वो नेचुरल गैस की तरह बिहेव करेगा, जैसे वो साइडवेज है, वो तुम्हें स्टॉप लॉस सेट करेगा दोनों साइड के, और वहां पे फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी जगह ऐसे ट्रेड्स बने हुए हैं, तो क्लीन ट्रेड्स इसी को ही बोलते हैं, और क्लीन ट्रेड्स लेने चाहिए। और पहले, मतलब जब तक थोड़ा सा प्रोफिशिएंसी कम होती है तो पहले हमें क्लीन ट्रेड्स ही लेने चाहिए। तो क्रूड, सर मैं क्रूड मेन पॉइंट्स लिख रहा हूँ, मैं डायरी में मेन पॉइंट्स लिख रहा हूँ। तो मैंने लिखा है सर ट्रेंडिंग कमोडिटी में 1 आवर में और 15 मिनट का लिखा है। फिर सेकंड पॉइंट लिखा है ट्रेंडिंग में 1 आवर का स्लोप इंपॉर्टेंट है, स्लो ट्रेंडिंग में हाँ, होना चाहिए। हाँ स्लो ऊपर, मतलब ट्रेंडिंग होना चाहिए, 30 से तो हाँ ऊपर ही होना चाहिए, तो वहां पे उसे ट्रेंडिंग बोलते हैं। ठीक है, और एंट्री तुम्हें सेकंड लेग में लेनी है, जब वो ट्रेंडिंग हो जाए ना, उसके सेकंड लेग जब आए, वो पुल बैक करे एफएजी तक आए, उसमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके ट्रेंड एंट्री लेनी है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी कंफर्मेशन के बाद। ठीक है, तो तब एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे तुम्हें बिगर टाइम फ्रेम और स्मॉलर टाइम फ्रेम को मिक्स कर रहे हो, और बिगर टाइम फ्रेम का टारगेट रखना है। ठीक है, तो इसको देखो, क्रूड में देखना, निफ्टी में देखना, बैंक निफ्टी में देखना, सब जगह बना हुआ है ये। और तो हर जगह मिलेगा तुम्हें। क्रूड में जैसे ये देखो,
ट्रेंडिंग मार्केट, मूविंग एवरेज अप, एफईजी मार्क किया, एफईजी तक आया, स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखो एंट्री कैसे बनेगी, कंफर्म हुई एंट्री, इनिशियल टारगेट यहाँ तक का, और यहाँ पे कुछ क्वांटिटी निकाल दी, बाकी को ट्रेल कर लिया, फिर ये ब्रेक करके और ऊपर चला गया। ठीक है, अगेन यहाँ पे तुम बने रह सकते हो चाहे। ठीक है, तो अगेन यहाँ से जब गिरा, फिर अगेन एफईजी मार्क कर लिया, यहाँ पे देखा स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्री बन रही है, एंट्री का कंफर्मेशन आते ही एक एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सप्लाई दिख रही है, तो इस वाले एरिया तक कहीं टारगेट रह सकता है। तो इस टाइप से ट्रेड किया जाता है, बिगर टू स्मॉलर। ठीक है, तो ट्रेंडिंग मार्केट इजी रहता है, साइडवेज मार्केट इजी नहीं रहता है। तो साइडवेज मार्केट भी कर सकते हैं, बट ट्रेंडिंग मार्केट जहां मिल रहा है वो ज्यादा बेटर रहता है। तो जब एक बार ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसको तुम देख सकते हो और इस सेटअप पे काम करो, थोड़ा सा एग्जांपल्स देखो, क्रूड, निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, इसमें बने हुए हैं सब में, बिगर बिगर टाइम फ्रेम, स्मॉलर टाइम फ्रेम, बिगर टाइम फ्रेम, स्मॉलर, ऐसे। और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी यही करोगे, एक बिगर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन, स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्री। ठीक है, तो एंट्री लेकिन सेकंड लेग या पुल बैक में ही होगी। ठीक है, तो वो देखना है, राइट। ये अप्लाई करोगे ना, तुम्हें गलतियां नहीं होंगी तुमसे, क्योंकि फिर तुम मूविंग एवरेज के अगेंस्ट जाओगे ही नहीं। ठीक है, और नहीं जाओगे, तुम्हारे ट्रेड सही होंगे, टारगेट भी तुम्हें पता होंगे, क्वांटिटी बाकी मैनेज कर सकते हो, कुछ पहले निकाल लो, कुछ बाद में रख लो, बाद तक के लिए, एंड टारगेट तक के लिए, तो ऐसे तुम उसको मैनेज कर सकते हो। तो चलो फिर यहीं तक का रैप अप करते हैं। जी सर। और इसमें सर मैं अभी जैसे ये होमवर्क है, ये होमवर्क के